बात करेंगे झारखंड की। 22 सालों के इतिहास में अगर हम झारखंड पर नजर हम डालें तो 11 बार तो मुख्यमंत्री बदल दिए गए। शिबू सोरेन की अगर हम बात करें तो 10 दिन तक वो सत्ता में रहे। हेमंत सोरेन की बात करें तो इसके पहले 1 साल तक वो सत्ता में रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से सियासी खतरे के बादल अब मंडराने लगे हैं हेमंत सोरेन पर, और जल्द ही कोई नया चेहरा आपको दिखाई दे सकता है झारखंड में। कुंदन, देखिए, उनके पिता शिबू सोरेन का आपने जिक्र किया, तो जिस आरोप में जो आरोप लगाए गए उन पर जो लग रहे हैं, जिनसे उनकी विधायकी जाने वाली है, इस तरीके से राज्यसभा की सदस्यता वो गंवा चुके हैं। तो लेकिन झारखंड में अब क्या होने वाला है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि झारखंड में आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी चली जाएगी और क्या उन पर पाबंदी लग जाएगी चुनाव लड़ने पे। दरअसल यह जानना बेहद जरूरी है कि जो सुझाव जो प्रस्तावित तरीके से दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या उसमें किसी प्रतिबंध की बात भी तो नहीं कही गई है। राज्यपाल हालांकि इसमें बताएंगे कि क्या प्रतिबंध लगेगा हेमंत सोरेन पर कि वो आगे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और अगर ये प्रतिबंध लगता है तो फिर आगे क्या होगा, बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल, चलिए आपको बता दें झारखंड के सीएम के बारे में। शिबू सोरेन जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन सीएम पद पर रहे। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है। कल्पना सोरेन का नाम भी इसमें आगे चल रहा है कि आखिरकार अगर उन्हें पद से हटा दिया जाता है तो अब पदभार किसके पास। चंपई सोरेन भी सीएम की रेस में शामिल है, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब हेमंत सोरेन पर पाबंदी लग जाती है। उम्मीद ये कही जा रही है कि अगर उन पर पाबंदी लग जाती है चुनाव लड़ने को लेकर के, तब ये तमाम चेहरे हो सकते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है झारखंड का। तो बिल्कुल, तो ये तमाम वो नाम है जिनको लेकर के चर्चा चल रही है कि आखिरकार कौन जो है वो अब इस पद को संभाल सकता है। आपको जानकारी होगी कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह कह दिया कि यहाँ इनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। हालांकि अभी तक फैसला हुआ नहीं है, फैसला होना है, बंद लिफाफे में है एक फैसला, और इसको लेकर के अब पार्टी जेएमएम जो है वो लगातार हमलावर है। साफ तौर पर यह कह रही है कि ये जो पूरा फैसला जो बंद लिफाफे में है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टाइप किया गया है। सागर, चलिए फिलहाल न्यूज रूम में एक और बड़ी खबर की घंटी बज चुकी है। एक बड़ी खबर आ रही है, रांची में हुई यूपीए विधायक दलों की बैठक। बड़ी खबर, सीएम सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा झारखंड में, क्योंकि सियासी हलचल फिलहाल जोरों पर है। ऐसे में बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या फैसला लिया जाएगा, पूरे देश की निगाहें इस समय झारखंड की सियासत पर। बड़ी खबर, मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा हुई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो इस तरीके से अब क्या कुछ होने वाला है झारखंड में, इसकी जानकारी आपको देंगे। मौजूदा सियासी हालात पर भी चर्चा हो रही है और खतरे में सीएम सोरेन की कुर्सी दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, कमल जुड़ गए हैं रांची से। कमल, जिस तरीके से यहाँ पर उठापटक की स्थिति बनी हुई है, आखिरकार वो फैसला जिसका इंतजार न केवल झारखंड की जनता कर रही है बल्कि देश की जनता भी कर रही है कि आखिरकार झारखंड में ये राजनीतिक उठापटक कहां तक जाता है, क्या कुछ होने वाला है। देखिए, अभी तक जिस तरह से विधायक दल की बैठक हुई, इससे निकलने के बाद खुलकर किसी भी नेता, विधायक या मंत्री ने ये नहीं कहा कि क्या कुछ चर्चा हुई, लेकिन एक बात तय है कि इनका मानना है कि ये अफवाह का बाजार गर्म किया गया है भाजपा की ओर से। भाजपा पर आरोप लगाए गए हैं। अगर कोई रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन की ओर से, तो जब तक राज्यपाल उसको सार्वजनिक नहीं करते हैं, उसको सामने नहीं लाते हैं, तब तक कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। और जो भी बातें चल रही हैं लगातार कि जो विधायक है वो टूट सकते हैं, तो वो भी नहीं है। चलिए कमल, लौट कर आऊंगा। फिलहाल जिस तरह से खतरे में सीएम सोरेन की कुर्सी, हम 22 सालों की इतिहास की भी लगातार बात हम कर रहे हैं। रघुवर दास की अगर हम बात करें तो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया 5 सालों का। लेकिन उनके अलावा कोई भी चेहरा झारखंड में इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाया। ऐसे में हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे और लगातार आगे चर्चा भी हम करते रहेंगे। लेकिन शाम 7 बजे जो एक बड़ी बैठक होने वाली, उस पर देखिए हमारी नजर होगी। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस खबर पर हमारी नजर के साथ ही साथ पूरे देश भर में कांग्रेस के सियासी खेमे में क्या हलचल चल रही है वो भी आपको बताएंगे। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो आखिरकार क्या कुछ होने वाला है झारखंड में, इसको लेकर के भी जानकारी देंगे और साथ ही और भी क्या खबरें हैं सीधे न्यूज रूम से वो भी आपको बताएंगे।